भास्वती द्वितीयो भागः द्वादशवर्गाय संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम् पृष्ठसङ्ख्या 43 षष्ठः पाठः सूक्ति सौरभम्। किसी भी भाषा की सूक्तियाँ उस समाज के मनीषियों द्वारा शताब्दियों तक अनुभूत उनके दैनिक जीवन के अनुभवों को प्रकट करती हैं। ये सूक्तियाँ कलेवर में स्वल्प होते हुए भी अपने में विशाल भाव गांभीर्य को समेटे हुए होती हैं। वस्तुतः इन्हीं सुभाषितों तथा सूक्तियों से ही उस भाषा की समृद्धि द्योतित होती है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक नाना कवियों ने इनमें अपने दीर्घकालीन अनुभवों को शब्दबद्ध किया है। चाणक्य, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा के सुभाषित जहां चिरकाल से प्रसिद्ध रहे हैं, वहीं आधुनिक लेखक भी इसके पीछे नहीं रहे। इस पाठ में प्राचीन एवं अर्वाचीन दोनों कवियों की चुनी हुई कुछ सूक्तियों को उपनिबद्ध किया गया है। छात्रों को इन सूक्तियों को कंठस्थ करना चाहिए। वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता तथा दैनिक व्यवहार के लिए ये नितांत उपयोगी तथा प्रभावोत्पादक होती हैं। भर्तृहरि महाकवेः नीतिशतकात् इदं पद्यम्। स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। मंगलदेवशास्त्रिणः पद्यमिदं रूपं प्रसिद्धं न बुधास्तदाहुः विद्यावतां वस्तुत एव रूपम् अपेक्षया रूपवतां हि विद्या मानं लभन्तेतितरां जगत्या। पृष्ठ संख्या 44। भट्टरामनाथ शास्त्रिणः पद्यमिदं न दुर्जनः सज्जनतामुपैति शठः सहस्रैरपि शिक्षमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे न मन्दरो मार्दवमभ्युपेति। महाकवेः बिल्हणस्य पद्यमिदं कर्णामृतं सुक्तिरसं विमुच्य दोषेषु यत्नसुमहान् खलानां निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कण्टकजालमेव। विष्णुशर्मणः इदं पद्यम् उत्साहसम्पन्नमदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तं शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतोः। सूक्ति मुक्तावलितः इदं पद्यं दीर्घप्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेषमात्रेण भजेत् विनाशं कर्तुं कुलालस्य तु वर्षमेकं भेत्तुं हि दण्डस्य मुहूर्तमात्रम्। इदं सुभाषितम्। आरभेत हि कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं शीर्निषेवते। चाणक्यनीतेः इदं पद्यम्। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चन्द्रेण शर्वरी। पृष्ठ संख्या 45। चाणक्यनीतेः इदम् अपरं पद्यम्। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं
न मूषकः। वैद्यकीय सुभाषित संग्रहात् इदं पद्यम्। अजीर्णे भेषजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदं भोजने चामृतं वारि भोजनान्ते विषापहम्। हितोपदेशात् अपरम् इदं पद्यम्। अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः। इदं सुभाषितम्। अल्पज्ञ एव पुरुषः प्रलपत्यजस्रं पाण्डित्यसंभृतमतिस्तुमितप्रभाषी कांस्यं यथा हि कुरुतेतितरां निनादं तद्वत् सुवर्णमिह नैव करोति नादम्। शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च। स्वायत्तं स्वाधीन विधात्रा ईश्वर के द्वारा। छादनम आवरण सर्वविदाम सर्वं वेत्ति इति तेषां सब कुछ जानने वालों के। बुधाः विद्वान लोग आहुः कहते हैं जगत्याम। संसार में पृष्ठ संख्या 46 विमुच्य छोड़ करके खलानाम दुष्टों का निरीक्षते देखता है। केलिवनम आमोद प्रमोद का वन क्रमेलकः ऊंट व्यसनेषु विपत्तियों में असक्तम न लगा हुआ याति जाता है प्रयासेन प्रयत्न से निमेषमात्रेण क्षण मात्र से कुलालस्य कुंभकार का शर्वरी रात वेत्ति जानता है करी हाथी भेषजम औषधि वारि जल प्रलपति बकता है अजस्रम निरंतर संभृतमतिः निश्चित बुद्धि वाला निनादम आवाज। संधि विच्छेदः स्वायत्तमेकांत गुणम स्वायत्तम एकांत गुणम छादनमज्ञतायाः छादनम अज्ञतायाः मौनमपण्डितानां मौनम अपण्डितानां बुधास्तदाहुर्विद्यावतां बुधाः तद आहुः विद्यावतां। पृष्ठ संख्या 47 लभन्तेतितरां लभन्ते अतितराम सज्जनतामुपैति सज्जनताम उपैति सहस्रैरपि सहस्रैः अपि निमग्नोऽपि निमग्नः अपि मार्दवमभ्युपैति मार्दवम् अभि उपएति उत्साहसम्पन्नमदीर्घसूत्रम् उत्साह संपन्नम अदीर्घसूत्रम व्यसनेष्वसक्तं व्यसनेषु असक्तम दृढसौहृदञ्च दृढसौहृदं च कर्माण्यारभमाणं कर्माणि आरभमाणम् एकेनापि एकेन अपि। अभ्यासः प्रथम प्रश्न एकपदेन उत्तरत। कः कंटकजालं पश्यति? ख शर्वरी केन भाति। कः गुणं वेत्ति? घ अजीर्णे किं भेषजम् अस्ति। सर्वस्य लोचनं किमस्ति? च कः निरन्तरं प्रलपति। प्रश्न संख्या 2 पूर्णवाक्येन उत्तरत। क केषां समाजे अपण्डितानां मौनं विभूषणम्। ख के सर्वलोकस्य दासाः सन्ति। ग केन कुलं विभाति। घ सिंहः केन विभाति। ङ भोजनान्ते किं विषम्। पृष्ठ संख्या 48 प्रश्न 3 रेखापदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क विधात्रा अज्ञतायाः छादनं विनिर्मितम्। अत्र विधात्रा इति रेखांकितं पदम्। ख विद्यावतां विद्या एव रूपम् अस्ति। अत्र
विद्यावताम् इति रेखाङ्कितं पदम्। ग लक्ष्मीः शूरं प्राप्नोति अत्र लक्ष्मीः इति रेखाङ्कितं पदम्। घ बली बलं वेत्ति अत्र बलम् इति रेखाङ्कितम्। ङ शास्त्रं परोक्षार्थस्य दर्शकम् अस्ति अत्र परोक्षार्थस्य इति रेखाङ्कितं पदम्। च कांस्यम् अतितरां निनादं करोति अत्र कांस्यम् इति रेखाङ्कितं पदम्। प्रश्न संख्या 4 उचितपदैः सह रिक्तस्थानानि पूरयत। क ये रिक्तस्थानं दासाः ते सर्वलोकस्य रिक्तस्थानं भवन्ति येषाम् आशा रिक्तस्थानं भवति तेषां रिक्तस्थानं दासायते। ख एकेन अपि रिक्तस्थानं साधुना सुपुत्रेण रिक्तस्थानं सर्वम् आह्लादितं यथा रिक्तस्थानं शर्वरी। ग लक्ष्मीः उत्साहसम्पन्नम् अदीर्घसूत्रं रिक्तस्थानं व्यसनेषु आसक्तं रिक्तस्थानं कृतज्ञं रिक्तस्थानं च निवासहेतोः स्वयं याति। प्रश्न संख्या 5 प्रकृति प्रत्यय विभागं कुरुत। अत्र स्तम्भत्रयं वर्तते। प्रथमस्तम्भे शब्दाः सन्ति, द्वितीयस्तम्भे प्रत्ययाः, तृतीयस्तम्भे विभक्तिः वर्तते। यथा रूपवतां शब्दः इति स्तम्भे रूप, प्रत्ययः स्तम्भे मतुप्, विभक्ति इति तृतीयस्तम्भे षष्ठी। एवमेव क कृतं ख प्रविश्य, ग विमुच्य घ भेत्तुम्। ङ कर्तुं। प्रश्न संख्या 6 पर्यायवाचिभिः सह मेलनं कुरुत। यथा स्वायत्तं स्वाधीनं। स्तम्भद्वयं वर्तते। प्रथमे स्तम्भे केचन शब्दा, द्वितीय स्तम्भे तत्र मेलनार्थं केचन शब्दा। क विमुच्य, ख क्रमेलकः, ग याति, घ कुलालस्य, ङ शर्वरी, च वेत्ति, छ करी, ज अजस्रं, झ प्रलपति। ञ मुहूर्तमात्रम्। एवमेव द्वितीयस्तम्भे क क्षणमात्रम्, उष्ट्रः, ग परित्यज्य, घ रात्रि, ङ